वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक इस्लामिक और रिलीजियस स्कॉलर हातिम हुसैन मान साहब। आइए आज हम इनसे इस्लामिक तालीमात और अहकामात के बारे में से मुतल्लिक इनसे सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हातिम हुसैन मान साहब, आजकल सोशल मीडिया पे इमरान खान और उनकी अहलिया के मुतल्लिक जो इशू राइज किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसके बारे में हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि आप हमें प्लीज़ बताइए कि क्या इस्लामिक तालीमात और पर्सपेक्टिव इन अहकामात जो हैं वो इस मसले के बारे में बयान किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक शरई मसला है कि जब कोई आदमी अपनी अहलिया को तलाक दे दे, उसके बाद उसकी इद्दत 3 तोहर है, और जब 3 तोहर पूरे हो जाते हैं उसके बाद वो अपनी दूसरी शादी कर सकती है। ये तो शरीयत का मसला है, कुरान पाक में ऐसे ही बयान किया गया है। अब उनके मुतल्लिक जो भी मोहतरम इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के मुतल्लिक है, तो इनकी जो गवाहियाँ हैं, शहादतें हैं, वो ऐसी अजीबोगरीब सूरत इख्तियार कर गई हैं कि उसकी समझ ही नहीं आती। जबकि उनकी बीवी कह रही हैं कि मुझे पहले तलाक को दे दी थी न ज़ुबानी, और तलाक देने के लिए कि ये ज़रूरी नहीं कि डॉक्यूमेंट्री हो, ये पाकिस्तानी कानून में डॉक्यूमेंट्री है, वरना मज़हब में, इस्लाम में तो यह है जब आदमी ने तलाक दे दी, तलाक हो गई, और वही डेट मोतबर होगी जिस डेट को उसने तलाक दी है। और उसकी गवाही जो औरत देती है, तो मेरे ख्याल में उस औरत की गवाही को कबूल किया जाना चाहिए कि मुझे इसने फ़लाँ तारीख को तलाक दी थी। फिर उसके बाद वो घर में बैठी रही, फिर जब दूसरे निकाह का प्रोग्राम बना तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तानी कानून के मुताबिक हासिल बना ली कि फ़लाँ तारीख को भी है। इस लिहाज से ये सज़ा जो है ना, ये अजीबोगरीब किस्म की लगती है, इसमें कोई समझ नहीं आती ये सज़ा। वैसे भी फ़िक़्ह इस्लामी में अगर इसे जुर्म ही करार दिया जाए, ये जुर्म किया गया है, तो फ़िक़्ह इस्लामी में इसकी सज़ा जितनी सुनाई गई है ये कहीं भी नहीं मिलती। वैसे चाहिए ये था कि पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान में एक वफाकी शरई अदालत मौजूद है। जब शरअ का मसला है तो उसका हक़ तो शरई अदालत को होना चाहिए, जो शरीयत की अदालत है। अब और किसी अदालत में और किसी जज को ये क्या इख्तियार है कि वो शरीयत के मसले में हल करे, जबकि शरई अदालत का जज मौजूद है और शरई अदालत भी मौजूद है और पाकिस्तान की हुकूमत के वो अंडर काम कर रही है। तो चाहिए तो ये था कि वो अदालत शरीयत के मुताबिक सज़ा सुनाती या फैसला करती। वैसे किसी की अंदरूनी ज़िंदगी के बारे में इस तरीके तक जाना कि उसकी तज़लील हो, ये इस्लाम में पसंद नहीं है। इस्लाम में पसंद नहीं किया जाता। इंसान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़तदार बनाया है, इसलिए उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए था। अब शरई अदालत में ये मसला होता तो शरीयत के एतबार से वो हवाले देते, ताकि जितने उलमा हैं पाकिस्तान के वो हवाले देख कर मुतमईन हो जाते कि सज़ा दुरुस्त हुई है। अभी तक ना कोई हवाला है, ना किसी फ़िक़्ह किताब का, ना कुरान पाक का, ना हदीस का। तो इसकी सज़ा जो है ना, ये बड़ी अजीबोगरीब सी लगती है। इसको इंसानी जो ज़हन है ना, वो मुंतशर सा हो जाता है। ये तो ऐसे लगता है जैसे किसी से ज़बरदस्ती बदला लेना हो या अपनी तरफ से ही जो कुछ कहना हो कर दिया जाए। ये गैर मुनासिब है। अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए मुल्क के हाल पर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।